खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी शुरू। बाबा की पंचमुखी डोली का प्रस्थान कार्यक्रम हुआ तय। 27 अप्रैल से विशेष पूजा होगी शुरू। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। योग व अध्यात्म गुरुओं के सानिध्य में होगा 7 दिवसीय महोत्सव। नेताओं की बयानबाजी पर सीएम धामी सख्त, बोले मंत्री विधायक सांसद कोई हो, राज्य की एकता प्रतिष्ठा पर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। पूर्व विधायक चैंपियन को कोर्ट से मिली राहत। 14 दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत। कोर्ट में चैंपियन को व्हीलचेयर पर किया पेश, चार्जशीट दाखिल। कोटद्वार में कंजक्टिवाइटिस नाम का अनोखी बीमारी। मौसम परिवर्तन से संक्रमण में तेज। सर्दी, खांसी और बुखार के कारण आंखों में संक्रमण का खतरा। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम। बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे लक्सर की खबर से। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध पेड़ कटान भंडारण का वीडियो वायरल हुआ। लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में अवैध पेड़ कटान का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में शीशम, सिंबल, साल, चीड़ की अवैध प्रतिबंध लकड़ियां, आपको बता दें प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा प्रतिबंधित पेड़ कटान का काम। और प्रतिबंधित पेड़ कटान कर लकड़ी भंडारण करने का काम जारी है। नगर के ही एक सफेद पोस्ट नेता की बताया जा रहा है ये लकड़ी भंडारण। आपको बता दें कई दिनों से भंडारण किया जा रहा प्रतिबंधित लकड़ियां। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई दिनों से भंडारण किया जा रहा प्रतिबंधित लकड़ियां और अब इसका ये वीडियो वायरल हुआ है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, नगर के ही एक सफेद पोस्ट नेता की ये लकड़ी भंडारण बताया जा रहा है। लक्सर से खबर, जहां प्रतिबंधित पेड़ कटान कर लकड़ी भंडारण करने का काम जारी है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा प्रतिबंधित पेड़ कटान का काम। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध पेड़ कटान भंडारण का ये वीडियो वायरल हुआ। लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में अवैध पेड़ कटान। वीडियो में शीशम, सिंबल, साल, चीड़ की अवैध प्रतिबंधित लकड़ियां। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा प्रतिबंधित पेड़ कटान का काम। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा प्रतिबंधित पेड़ कटान का काम, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। कई दिनों से भंडारण किया जा रहा था प्रतिबंधित लकड़ियां। तो अवैध पेड़ कटान भंडारण का वीडियो वायरल हुआ। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में अवैध पेड़ कटान का वीडियो वायरल हुआ। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर से एक और खबर आपको बता रहे हैं। लक्सर से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ जैसे हालात।
गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर स्टेशन पर अनाउंसमेंट से यात्री परेशान। अज्ञात कारणों से गोरखपुर एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर बदला। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बजाय लिया गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अनाउंसमेंट होते ही यात्री 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर भागे। यात्रियों ने जान जोखिम में डालकर ट्रेन पकड़ी। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। दिव्यांग यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात। अज्ञात कारणों से गोरखपुर एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया। आपको बता दें 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अनाउंसमेंट की गई, जिसके बाद यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर भागे और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों ने जान जोखिम में डालकर ट्रेन पकड़ी। दिव्यांग यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात। गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर स्टेशन पर अनाउंसमेंट से यात्री परेशान हुए। आपको बता दें प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बजाय 1 पर अनाउंसमेंट की गई, जिसके बाद यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर भागे और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात देखे गए। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। और ये लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात कारणों से गोरखपुर एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बजाय 1 पर अनाउंसमेंट की गई, जिसके बाद सभी यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर भागे और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, यात्रियों ने जान जोखिम में डालकर ये ट्रेन पकड़ी। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यात्रियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर ये ट्रेन पकड़ी और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। दिव्यांग यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात। गोरखपुर एक्सप्रेस को लेकर स्टेशन पर अनाउंसमेंट होने के बाद यात्री परेशान हुए। अज्ञात कारणों से गोरखपुर एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया। 3 की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अनाउंसमेंट की गई, जिसके बाद यात्रियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर ये ट्रेन पकड़ी और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। तो लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, यात्रियों ने जान जोखिम में डालकर ट्रेन पकड़ी।
रुक करते हैं अगली खबर का। कोटद्वार के बेस अस्पताल में आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह ने इस सीजन से संबंधित आंखों की बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में जब आम और लीची में बौर आने लगती है तब कंजक्टिविटिवाइटिस भी मरीजों में वृद्धि होने लगी है। ऐसे में बेस अस्पताल की ओपीडी में रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मौसम में हुए बदलाव के कारण संक्रमण तेजी से फैलता है। उन्होंने बताया कि विभिन्न वायरस के कारण होने वाला अत्यधिक संक्रामक नेत्र संक्रमण सर्दी, खांसी और बुखार का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमें इस मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कि ये आम के भौरे वाले होते हैं और चेंजिंग मौसम है। इस सीज़न में आँख पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चेंजिंग मौसम में आँख में एलर्जी बहुत हो जाती है। आँख में खुजली आना, आँख लाल हो जाना, धुंधला दिखना, ये एलर्जी के निशानी होते हैं। ऐसा जब भी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके साथ साथ इस सीज़न में इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं, जिसको आमतौर पे लोग कंजक्टिविटिस बोलते हैं। इस सीज़न में कंजक्टिवाइटिस के भी केसेस बहुत बढ़े हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जनपद में बीते गुरुवार को भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे निचले इलाकों में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दयारा, बुग्याल, हर्षिल, धराली, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिससे तापमान में गिरावट और कड़ाके की ठंड की संभावना है। जिला उद्यान अधिकारी डीके तिवारी ने बताया कि ये बारिश और बर्फबारी सेब की खेती के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रही है। बर्फबारी से सेब की फसल में फ्लोरिंग हो रही है, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण गंगोत्री राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरकाशी एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है और सेब की फसल में इस समय बहुत जल्दी जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सिल्वर टिप स्टेज आ गई है और थोड़ी दिन में आप देखेंगे तो ग्रीन टिप स्टेज आ जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ तो खैर ये सब स्थितियाँ देर से आएंगी। उन सब पौधों को जो पानी मिलेगा उसकी वजह से फूलों की जो है फ्लावरिंग पर, वेजिटेटिव ग्रोथ पर और बाद में इसके फ्रूट सेटिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, सेब की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी और उसका भी सेब की गुणवत्ता पर, उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। सर मैं तो ये मानता हूँ कि ये साक्षात विश्वनाथ का वरदान है उत्तरकाशी के लिए। अन्यथा आज तक लोग बारिश के लिए तरस गए थे। ये जैसे कल शिवरात्रि हुई तो तब से ही लोगों को वर्षा नहीं, ये अमृत की वर्षा हो रही है। आगामी फसलों के लिए तो ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। हमारे ज़्यादातर काश्तकार जो हैं वो बागवानी पे निर्भर हैं, खेती बाड़ी पे निर्भर हैं, लेकिन उनके लिए बारिश समय पे हुई नहीं, इसलिए पूर्व फसल तो सारी समाप्त हो चुकी है लगभग। लेकिन आगामी फसल के लिए वास्तव में ये संजीवनी का काम करेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फबारी और निचले इलाकों में लगातार बारिश जारी है। विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थित औली में भी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बद्रीनाथ धाम, फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब और नीति घाटी के क्षेत्रों में भी हिमपात हो रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई है और प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्द हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है।
उत्तराखंड में पिछले 24 सालों में उद्योगों को स्थापित करने की रफ्तार 6 गुना बढ़ने की बात कही जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य के विकास और जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का 48% का योगदान है। राज्य गठन के 24 वर्षों में करीब 74,326 एमएसएमई उद्योगों में करीब 16,357 करोड़ का निवेश और 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है। राज्य बनने के बाद प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में 6 गुना बढ़ोतरी हुई, जबकि पूंजी निवेश में 24 गुना और रोजगार में 10 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट को भाजपा जहां सही बता रही है, तो प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में औद्योगिक निवेश और बेरोजगारों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसे भाजपा का जुमला करार दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। वर्ष 2016-17 से दिसंबर 2024 तक 9 सालों में उत्तराखंड में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 12,380 उद्योगों को मंजूरी मिली। इन उद्योगों से करीब 13,000 करोड़ का निवेश होने की बात कही जा रही है, जबकि इस निवेश से 8.80 लाख लोगों को रोजगार मिला और मिलने की उम्मीद है। राज्य की भाजपा सरकार ने पहले वर्ष 2018 और फिर 2024 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इस समिट के आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बाद कितने इन्वेस्टर राज्य में आए वो स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस इस पर भी सरकार को आड़े हाथों लेकर सवाल पूछ रही है कि राज्य की जनता के पैसे से बड़े बड़े सेमिनार किए गए, लेकिन फिर भी प्रदेश के युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से आप देखते हैं कि कोविड के समय यहाँ पर जिस तरह से प्रवासी लौट करके घर आए और उसके बाद उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर उस समय पर सरकार ने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई और उस समय बजटीय प्रावधान बहुत कम था, लेकिन इस समय धामी जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बजटीय प्रावधान बढ़ करके लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया और जो लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, माइक्रो यूनिट लगाना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने उसकी पॉलिसी को सरल बना करके उनके लिए स्वरोजगार के अवसर खोले हैं, बैंकों को निर्देश दिए हैं। तो बहुआयामी स्वरोजगार की योजनाएं इस राज्य के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने शुरू की है और निश्चित रूप से उससे पलायन पर ब्रेक लगेगा। इतना जानना चाहती हूँ कि आज जो बेरोजगार पंजीकरण ऑफिस है, उसमें ही अगर जो पंजीकृत बेरोजगार हैं उनकी संख्या 10 लाख है और ये बात 2023 की है, आज तो वो भी बढ़ गए होंगे। तो अगर इतना रोजगार सरकार दे रही है, इतना इस प्रदेश में निवेश आ रहा है, तो फिर ये बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ी है? बेरोजगार सड़कों पर क्यों है? बेरोजगार कई महीनों से संघर्षरत हैं रोजगार के लिए, वो सड़कों पर क्यों हैं बेरोजगार संघ बना करके? तो मुझे लगता है सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये रोजगार का जो सृजन है वो कहाँ हो रहा है। अब सरकार का डेटा अगर इस पे बेस्ड है कि मैंने एक चाय की टपरी लगाई है, उस चाय की टपरी में अगर एक व्यक्ति को मैंने जो है काम पे रखा हुआ है, तो सरकार अगर इसको भी अपने रोजगार में गिन रही है, तो मुझे लगता है फिर इस जो है सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मैदानी इलाकों में ज्यादा उद्योग लगे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पर्वतीय राज्य की अवधारणा के अनुरूप पूरे प्रदेश में विकास नहीं हुआ है और पलायन आज भी राज्य की गंभीर समस्याओं में से एक है। पर्वतीय इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उद्योग के साथ ही प्रदेश के बेरोजगार देहरादून या हल्द्वानी की ओर ज्यादा पलायन कर रहे हैं। प्रदेश का औद्योगिक विकास मैदानी जिलों तक सीमित रहा है। प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्र में उद्यान और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात कह रही है। सरकार जो कह रही कि 10 गुना हमने रोजगार दिया है, अगर सरकार रोजगार देती आज मैं सड़कों पे नहीं घूमता। और जो हमारे माँ बापों ने हमको पढ़ाया लिखाया, आज हमारे से सब लोगों को रोजगार दिया गया और हम कर्ज में डूब रहे हैं। कोई रोजगार नजर नहीं आ रहा है, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हम सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे जब तक हमको रोजगार ना मिले और हमारी मांगे पूरी ना हो। जो हमारी समस्याएं होती, मूलभूत समस्या इंसान के खाना पीना होता है, तो रोजगार से नहीं है। और स्वास्थ्य होता है तो अगर हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, सरकार 1 रुपये देने वाले नहीं है। हमारे किसी भी प्रकार की सरकार हमारे लायक नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, अन्य लोगों की होगी सरकार जो रोजगार देती है। और जो सरकार कह रहे हैं कि राज्य में 10 गुना रोजगार बढ़ाया है,
तो ये तो सरकार के लोग ही जान सकते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर में बढ़ाया, किस क्षेत्र में बढ़ाया है। हम निश्चित हम पहाड़ के लोग हैं और हम जो देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा लगातार ही पहाड़ में जो लोग दादा से, पिताजी से लेकर के 60, 70, 80 सालों से जिन लोगों ने रोड के किनारे अपने ढाबे, चाय बेचने का काम, मैगी बेचने का काम, यात्रियों को खाना खिलाने का काम किया है, इतने वो वर्षों से यात्रा रूटों पे उन्होंने लोगों की सेवाएं की है यात्रियों की, उन लोगों को बुलडोज़र और जेसीबी लगा के उनके ढाबों को, उनके होटलों को तोड़ने का काम किया है। अगर सरकार इसको रोज़गार बढ़ाने के उसमें नाम पे अगर देखती है तो निश्चित ही ये हमारे पहाड़ के लोगों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया है। सरकार ने अपने लोगों का, अपने चहेतों का, अपने बाल बच्चों का, अपने चाहने वालों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का रोजगार बढ़ाया है तो अगर 10 गुना उसमें हो सकता है, अन्य आम लोगों के लिए तो सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया। केडी रोजमर्रा के हिसाब से जनता के बीच में है, और अगर ये 10 गुना रोजगार बड़ा होता तो ये जो नूनरखेड़ा में बेरोजगार रोज धरना में बैठे हैं तो वह मची हुई है, वो नहीं होती। कुल मिलाकर के इस प्रकार की घोषणाओं से, इस प्रकार की योजनाओं से बीजेपी सरकार का जो वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार है, इसका एकमात्र उद्देश्य है बाहरी लोगों को यहाँ पर रोजगार दिलाना, न कि उत्तराखंड के मूल लोगों को रोजगार दिलाना। अगर ऐसा हुआ होता तो उत्तराखंड में 10 गुना का मतलब ये है कि आज उत्तराखंड में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करेगा। इस प्रकार की योजनाएं अगर रोजगारपरक नहीं है तो इनका विरोध भी करेगा। आपको बता दें कि बीते वर्षों 2018 में प्रदेश भर में स्टार्टअप नीति लागू की गई थी। इस नीति के तहत अब तक 192 स्टम्प मान्यताएं प्राप्त हैं। इनमें 29% ने कृषि व खाद्य आधारित कारोबार को अपनाया। वहीं राज्य गठन के 24 वर्षों में 74,326 MSME उद्योगों में 16,357 करोड़ का निवेश और 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है। सवाल यही है कि अगर प्रदेश में युवा को बेरोजगारी से निजात मिल चुकी है तो प्रदेश में बेरोजगारी के नाम पर युवा सड़कों पर क्यों सरकार के खिलाफ अभी तक मोर्चा खुले हुए, क्यों प्रदेश में रही अब तक की सरकारें पहाड़ से पलायन को रोकने में कामयाब साबित क्यों नहीं हो पाई? सवाल बेहद गंभीर है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।